एक बार फिर से आप सभी का रार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर आगे का विज्ञान हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था बायोलॉजिकल, उसका एक वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो फिजिकल साइंस का जो पहला मैंने भाग आपको बताया था, भौतिक विज्ञान। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर भौतिक विज्ञान क्या है। सबसे सरल परिभाषा मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको जो है कठिन भाषा के पास ले चलूँ, नहीं आप लोग बेमतलब में कन्फ्यूज हो जाओ। सुनिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। सिंपल साधारण कि प्रकृति से रिलेटेड हो जाए और हम उसकी घटनाओं का परिघटनाओं का अध्ययन कर लें, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। समझ में आ गई बात। अब दूसरी एक डेफिनेशन है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा की संकल्पनाओं को परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। एक सरल डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी हम जानते हैं फिजिक्स कहते हैं, इसी को भौतिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिकी। ठीक, अपने भाषा के बोलचालन की भाषा में इसे हम भौतिक विज्ञान कह देते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, ये आप सभी को पता है, जो कि ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, ध्यान रखिएगा एक वर्ड आया फ्यूसिस, जो कहाँ का? ग्रीक भाषा का। और विज्ञान जो था, जो सिंटिया लैटिन भाषा का शब्द था, उससे आया था। फिलहाल फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो समझ में आ गया कि इसका मतलब, फिजिक्स का मतलब क्या है? प्रकृति। फ्यूसिस प्रकृति, अर्थात प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स है। आगे प्रारंभ में हम भौतिकी को क्या कहते थे? प्राकृतिक विज्ञान कहते थे, नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता था। और आज हम उसे फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें समझना है हर चीज़ को, एक एक चीज़ को, क्योंकि यही हमारे लिए विज्ञान है, जानना, जानकारी हासिल करना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान और उनकी जो अन्योन क्रियाएं हैं तथा इसका रूपांतरण हम करते हैं ना, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और सौर ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का लाइट वगैरह बनाने, वैद्युत ऊर्जा बनाने में परिवर्तन करते हैं। तो रूपांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? का अध्ययन भौतिकी का कहलाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब ये तो जानकारी हो गई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन क्रियाओं का रूपांतरण और अध्ययन किया जाता है ना। यही सारी चीज़ें, यानी हमारे संसार में अगर हम कहें तो हम भौतिक विज्ञान के अंदर द्रव्य और ऊर्जा का ही अध्ययन करते हैं। द्रव्य, संसार में जो भी है वो सब द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। कैसे? आप देखो, द्रव्य क्या होता है? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। यानी संसार में अगर कुछ भी है वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में ही है। और इन सबसे रिलेटेड ही चीज़ें हम बाद में ऊर्जा का, उन्हीं की ऊर्जाओं का अध्ययन कर लेते हैं। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को, आप जो कार्य करते हैं, आपके अंदर जो कार्य करने की एबिलिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, वो हमारी ऊर्जा कहलाती है। जो कि आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। और कुछ, अब जैसे आपसे कोई कह दे कि हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, तो देखो सबसे पहले नाम जो है न्यूटन जी का आता है। और ऐसा नहीं है, मेन 3 वैज्ञानिक है, गैलीलियो और आपके आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए। ठीक है, तो आपने जो है प्रिंसिपिया जो है बुक है, न्यूटन साहब की है, उन्होंने लिखा है, तो उन्हें भी जनक कहा जाता है। कुछ लोगों को अपने अपने जो है मतों के अनुसार। वैसे भौतिक विज्ञान में 3 ही मुख्य हैं, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन। आइंस्टीन का बहुत ज़्यादा महत्व, इसलिए उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित कैसे उन्होंने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया था, आपको E = mc² से कैसे उन्होंने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया कि जो द्रव्य है वो कैसे एनर्जी में परिवर्तित हो सकता है, बताया था। संकल्पना दी थी कि यदि हम प्रकाश की चाल के वर्ग का गुणा करते हैं द्रव्यमान में, तो वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह करके हमने जाना कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है। और यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो बस वही एक अनुरोध है आपसे, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बने रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।